नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत ही अहम खबर लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को परमानेंट करने की मांग उठी है। कहां? तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में। इसके बारे में खुद यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी जी ने क्या जवाब दिया है, न केवल इसको बताऊंगा सुनवाऊंगा, बल्कि साधारण तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने क्या कहा है और साथ ही किन लोगों की सैलरी 16 से 20 हजार करने की बात की है। पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहें। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य में भी सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनको केवल न्यूनतम वेतन दिया जाता है। उससे भी हैरानी तब होगी जब बहुत सारे लोगों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है, बोनस नहीं दिया जाता है। कई जगह तो ये भी सुनने में आया है कि उनको ESI की सुविधा नहीं दी जा रही है, कई जगह PF की सुविधा नहीं दी जा रही है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। तो जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं किसी स्वीकृत पद पर लंबे समय से, उनको परमानेंट करने से नहीं नकारा जा सकता। ये किसने कहा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और झारखंड सरकार को आदेश दिया, जिन कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, आदेश के दिन से ही उनको परमानेंट माना जाएगा। और जिसकी जानकारी हमने 2 दिन पहले वीडियो के माध्यम से दी थी और उसके बाद अभी आपने देखा कि यूपी विधानसभा के अंदर भी आउटसोर्स कर्मचारियों को परमानेंट करने की मांग उठी, जिसका जवाब खुद योगी आदित्यनाथ जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिया है। और साथ ही 60 से 20 हजार सैलरी की बात की है। किनको मिलने वाला है, किनको मिलेगा, उसको बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले योगी जी का बयान सुनवाता हूं। अभी आपके एक विद्वान सहयोगी कह रहे थे, दुर्गा प्रसाद यादव जी कह रहे थे कि आउटसोर्सिंग की डकैती, सबसे बड़ी डकैती आउटसोर्सिंग के माध्यम से और उसके माध्यम से शोषण करने वाले जितने भी उसके आउटसोर्सर हैं, वे सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। शोषण करने वाले जितने हैं, अरे अब मैं नाम गिनाना शुरू कर दूंगा, आप चले जाइए। अरे इसीलिए हमने कॉरपोरेशन अब बना दिया है और कॉरपोरेशन के माध्यम से हम लोगों ने गारंटी दी है कि आउटसोर्सिंग से काम करने वाले नौजवान को 16,000 से 20,000 रुपये DBT के माध्यम से गवर्नमेंट सीधे उसके खाते में भेजेगी। उसके खाते में पैसा जाएगा। आउटसोर्सिंग कंपनी केवल आउटसोर्सिंग की फीस सरकार से लेगी, सरकार उसको अलग से फीस देगी। और शोषण अगर किसी ने किया, ब्लैक लिस्ट भी होगा और जेल भी जाएगा। यूपी के नौजवान का कोई शोषण करेगा तो उल्टा टंगवा दिया जाएगा उसको। आपने इस तरह सुना कि 16,000 से 20,000 तक आउटसोर्स कर्मचारियों को देंगे, लेकिन किस तरह से देंगे उसको जानने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि यूपी हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने 20 नवंबर 2019 को अस्थायी पोस्ट पर संविदा भर्ती पर रोक लगा दी थी। और ये जो रोक लगाई थी, किस लिए रोक लगाई थी? तो एक ठेकेदार जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है सरकार की तरफ से, वो अपना लाइसेंस बहाल कराने हाईकोर्ट पहुंचता है और उसी मामले की सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था, जिसके बाद इन्होंने एक काट निकाला और काट निकालने के साथ जैम पोर्टल के माध्यम से ये आप लोग को रखने लगे। तो जैसा कि योगी जी ने कॉर्पोरेशन की बात की है, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स एम्प्लॉय लिमिटेड कॉर्पोरेशन बनाया है, जिसके अंडर आपको रखा जाएगा। कहने का मतलब एक पार्टी और इन्होंने बीच में लगा दिया। एक सरकार हो गया जिस विभाग में आप काम करते हैं, मुख्य नियोक्ता हो गया, बीच में एक कॉर्पोरेशन लगा दिया सेफ गार्ड के लिए, और उसके बाद आपका जेम पोर्टल रहेगा। कहने का मतलब क्या? तो कहने का मतलब पहले जो 2 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता था, अब ये 3 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कहने का मतलब एक इसका विभाग हो गया, दूसरा ये कॉर्पोरेशन हो गया और तीसरा आपका जेम पोर्टल। एक तरह से देखिएगा, इसका बाद में क्या प्रभाव पड़ेगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन जहां योगी जी ने कहा है कि 16,000 से 20,000 डायरेक्टली हम DBT के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कहने का मतलब जैसे आधार से लिंक आपका बैंक अकाउंट होता है उसमें देंगे, तो मुझे ये संभव नहीं लगता, ऐसा नहीं हो सकता। जब ये डायरेक्ट आपसे काम भी कराते हैं और डायरेक्ट सैलरी भी देने लगेंगे, तो ऐसे में इनको ठेकेदार रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये तो इसीलिए बीच में ठेकेदार रखते हैं ताकि ठेकेदार के माध्यम से आपको सैलरी दे। और मुझे नहीं लगता है कि लेबर विभाग जो योगी जी ने बयान दिया है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा।
क्योंकि ठेकेदार जो होता है इनका सेफ गार्ड होता है। किसी कर्मचारी को निकालना है तो उसके लिए बाद में क्या होता है, कानूनी पचड़ा जब आता है तो कह देते हैं कि ठेकेदार का वर्कर था, तो उसके लिए सैलरी उसी के माध्यम से आपको मिलेगा, जैसा कि मुझे लगता है आने वाले समय में। लेकिन 16 से 20 हजार अगर कर देते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगा। क्योंकि आपको याद दिला दूं कि अगर उत्तर प्रदेश का अगर न्यूनतम वेतन जाकर के चेक कीजिएगा यूपी सरकार के लेबर विभाग के वेबसाइट पे, तो अभी अनस्किल का 11,021 रुपया है, सेमी स्किल का 12,123 है और स्किल का 13,580 रुपया है। तो इसमें ये बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव से पहले अगर इंप्लीमेंट हो गया तो मुझे लगता है कि आपके बल्ले बल्ले। लेकिन चुनाव अगर निकल जाता है, बीत जाता है, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई इसको याद रख पाएगा। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।